तमाम जहां है जगमगाया क्योंकि फिर से है त्योहार रोशनी का आया। आप सभी को सबसे पहले आज तक की पूरी टीम की तरफ से, आज तक परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। दीपावली पर खास तौर पर हम अपने इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त दीपावली का क्या है, कौन से समय में आप पूजा करें, किस तरह से आप प्रभु गणेश जी और साथ ही लक्ष्मी माता की आराधना करें कि आपके घर में ऐश्वर्य, धन, दौलत की प्राप्ति हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम का। सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे, लोग अक्सर पूजा तो करते हैं, हर कोई हर घर में पूजा होती है, लेकिन शुभ मुहूर्त पूजा में बेहद अहम होता है। तो आज की इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बता दें। इस वर्ष 12:57 में कुंभ लग्न आरंभ होगा और 48 मिनट तक रहेगा। इस वर्ष सायंकाल में वृष लग्न 5:27 से आरंभ हो रहा है और 7:04 तक रहेगा। इसके बाद सबसे जो मुख्य लग्न होता है वह सिंह लग्न होता है, जो हमेशा अर्धरात्रि के समय में आता है। और इस वर्ष सिंह लग्न का समय है 11:59 से, यानी 1 मिनट कम, 12 बजने में 1 मिनट कम जी, 11:59 से आरंभ होकर के और 2:18 तक रहेगा। आज के दिन शुभ मुहूर्त पूजा का क्या हो ये तो आचार्य जी ने आपको बता दिया, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि पूजन के लिए सामग्री कौन कौन सी आज के दिन विशेषकर आपको चाहिए। आचार्य जी बताएं। विभिन्न हमारे देवी देवताओं की पूजन की सामग्री और मंत्र, इनमें अंतर होता है। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि कुमकुम अत्यंत प्रिय है। यह कुमकुम है, यह रक्त वर्ण का कुमकुम। इससे भगवती लक्ष्मी का पूजन करने से और हमेशा वह दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष लाभकारी होता है। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी वस्तु प्रिय है माता लक्ष्मी को? यह कमल के दाने हैं। यह मैं आपको बतलाता हूँ। भगवती लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है, और वह कमला इसलिए है क्योंकि वह कमल में निवास करती है। इसलिए हम पूजन में, अर्चना में ओम कमल वासिन्यै नमः ऐसा मंत्र उच्चारण करते हैं। इसके द्वारा भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर के निरंतर उस घर में निवास करती है, उस घर को त्याग कर कभी नहीं जाती। इसके साथ ही आपको बतलाता हूँ, भगवती को अत्यंत प्रिय है यह पंचमेवा। पंचमेवा का पूजन में विशेष प्रयोग किया जाता है और यह भोग के रूप में भगवती को अर्पण किया जाता है। लक्ष्मी इस पंचमेवा के भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात आपको बतलाता हूँ जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और वह आपके सामने यह मैं दिखा रहा हूँ। ये खील और बतासे हैं। इस खील और बतासे से लक्ष्मी की अर्चना करने से लक्ष्मी निरंतर उस घर में जो उसकी अर्चना करता है उससे बहुत स्नेहपूर्ण, सौहार्दपूर्ण निवास करने लग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बतलाता हूँ, घर में निरंतर सुख, समृद्धि, लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता का निवास हो, इसके लिए लक्ष्मी की पूजा इस धनिया के दानों से की जाती है। धनिया के दाने जिस प्रकार सुगंधित होते हैं, इससे भगवती लक्ष्मी की अर्चना करने से घर का वातावरण निरंतर सुगंधित बना रहता है। आप जानते हैं कि यह ऋतु फल हैं, आपके सामने जो रखे हुए हैं। ऋतु फल भगवती को अत्यंत प्रिय है। तो अभी आपने जाना कि सही समय क्या हो दीपावली पूजन का, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए विशेषकर इस शुभ मुहूर्त में माता को प्रसन्न करने के लिए, श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आचार्य जी आपको बताएंगे कि किस तरह से दीपावली की पूजा करें। आचार्य जी। भगवती लक्ष्मी का आराधन विधिवत करना चाहिए, भगवान गणपति का आराधन विधिवत करना चाहिए, भगवान कुबेर का पूजन भी विधिवत करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको श्वेता जी बतलाता हूँ कि इस प्रकार से लकड़ी की चौकी पर एक कपड़ा बिछाना है। श्वेत वस्त्र भी बिछा सकते हैं, पीला वस्त्र भी, अथवा रक्त वर्ण यानी लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। और उसके ऊपर इस प्रकार से भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की स्थापना करनी है। भगवती लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ कलश की स्थापना होगी और भगवान गणेश के बाएं हाथ की तरफ 4 मुख का दीवा
कुबेर देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। तदुपरांत इस प्रकार से थाली में एक स्वस्तिक का निशान बनाना है और स्वस्तिक का निशान बना करके देखिए, स्वस्तिक इसको गणेश भी कहते हैं क्योंकि यह चारों दिशाओं को जोड़ता है और इसके दाहिने तरफ जो दो रेखाएं हैं यह रिद्धि और सिद्धि भगवान गणपति की दो पत्नियां हैं और इसके बाएं तरफ दो रेखाएं हैं, यह भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, लाभ और क्षेम। इस प्रकार से ये दो पुत्र हैं। यह ऊपर ओमकार का जो निशान है, यह ओम के तो हजारों मीनिंग है, लेकिन वन ऑफ देम इज वेलकम टू द गॉड। भगवान का असली नाम जो है वह ओम है और भगवान का इसके माध्यम से स्वागत किया जाता है। उनके दाहिने हाथ की तरफ श्री जो है यह श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए भगवती लक्ष्मी का पूजन है और नीचे नवग्रहों का पूजन किया जाता है। श्वेता जी, सबसे पहले हम आचमन करते हैं। हस्त प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु, पी लीजिए। पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्त 3 बार पीना है। पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः, पुनीहि मां केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्य, ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इस प्रकार आचमन करने के बाद अपने संपूर्ण शरीर को शुद्ध करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाह्यभ्यान्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः। तदुपरांत शंख वादन करना है। शंख का, जहाँ पर शंख का वादन होता है, शंख निनाद होता है, वहाँ पर किसी प्रकार से भय आदि का वातावरण नहीं रहता है। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं कि शंख बाजे श्याम को और भय भागे गाम को। जहाँ शंख बजता है वहाँ सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम पूजा का संकल्प करते हैं। सभी प्रकार के अपने पूजा के संकल्प में आज की तिथि का उच्चारण करना है। कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ तिथौ, अपने गोत्र का नाम लेना है, अपने नाम का उच्चारण करना है, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का नाम उच्चारण करना है और पूजन का कार्य आरंभ करना है। हरि ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो, हाथ में अक्षत ले लीजिए। वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोरराटमसि विष्णोः शनप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता हरि ओम मा। इस प्रकार से गौरी गणेश जी पर आप इस अक्षत को छोड़ दीजिए। अब यह पंचोपचार से पूजन आपने करना है। सबसे पहले जल भगवान को 4 बार जल चढ़ा दीजिए फूल से। पादयोर्पाद्यम हस्तयोर आर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। चलान्ते लज्जा निवारणार्थाय वस्त्राम परिधास्यै यशो, वस्त्र पहना दीजिए लज्जा निवारणार्थाय। परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायित्वा जरदष्टरश्मि शतं जीवामि शरदा। पुरचित पुरुषाय अभिसंवेश्य वस्त्रांते तिलक कर दीजिए। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां
तामिहोपहवे श्रियम्मा गंधम समर्पयामि अक्षतान चावल अक्षतांश्चा सुरश्रेष्ठः कुंकुमोक्तया सुशोभितया मया निवेदितया भक्त्या गृहाण श्री परमेश्वरः अक्षतान समर्पयामि। नाना सुगंधी पुष्पमाला पहना दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि हे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। साक्षात धूप और ज्योति दिखा दीजिए। साक्षात धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं योष्मान् धूर्वतिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामभिसमृदुगं षष्णितमां प्रभृतिमां विशुतमं देवहूतमं मा धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षाल्यः पूर्वकं नैवेद्यं। हाथ धो लीजिए। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः मुखं पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। अब इसके बाद आप हल्दी चढ़ा दीजिए। ओम अष्ट सिद्धियों का पूजन। ओम अणिम्नै नमः। ओम महिम्नै नमः। ओम गरिम्नै नमः। ओम लघिम्नै नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वशितायै नमः। अब इसके बाद अष्ट सिद्धियों का पूजन। ओम आदिलक्ष्मी नमः। ओम योगलक्ष्मी नमः। ओम धनलक्ष्मी नमः। ओम वैभवलक्ष्मी नमः। ओम गजलक्ष्मी नमः। ओम संतानलक्ष्मी नमः। बस अब इसके उपरांत हाथ जोड़ करके जिस मनोकामना को लेकर के आपने पूजन किया है उसके लिए अरदास करेंगे। भगवती लक्ष्मी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमः। बोलो धनलक्ष्मी मात की जय। ये संपूर्ण पूजा की विधि है श्वेता जी। इसके बाद सबसे अंत में अपनी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण पूजन संपन्न होता है और देवी का विशेष आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। तो आचार्य राजकुमार शास्त्री जी ने विधिवत आपने देखा कि किस तरह से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा मुझे कराई। ठीक इसी समान आपको भी पूजा करनी है लक्ष्मी और गणेश की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर इसी प्रकार आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में लक्ष्मी और गणेश का वास होगा, जो कि सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आपके घर में आए। कि लक्ष्मी और गणेश का वास आपके घर में इस बार दीपावली पर बिल्कुल हो ही हो, इसके लिए क्या क्या विधि हो, क्या विधान हो, किस तरह से पूजा हो, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। अब हम आपको विशेषकर राशिवार बताने वाले हैं कि किस तरह से जो राशिवार लोग हैं अलग अलग राशि के, वो पूजा करें। उनके लिए ये दीपावली कितनी शुभ होने वाली है, आचार्य जी बताएं। अपने घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए मेष राशि वाले जातकों को चाहिए वह पूजा के समय लाल रंग का तिलक अवश्य लगाएं। अब मैं बात करता हूं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातक जब भी भगवती लक्ष्मी की उपासना करें, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वह सफ़ेद रंग का तिलक अथवा गोरोचन का तिलक अवश्य लगाएं। साथ ही मैं बात करूंगा मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनको अष्टगंध का तिलक लगाना बहुत नितांत आवश्यक रहेगा। जो कर्क राशि के जातक हैं, भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सफ़ेद रंग का तिलक लगाएं। और जो सिंह राशि के जातक है, श्वेता जी आपको बता दूं, इन्हें यदि भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहिए तो लाल रंग के लकड़ी का जो तिलक होता है जिसको घिस करके लगाते हैं, उस लाल रंग के तिलक को लगाकर देवी लक्ष्मी की उपासना अवश्य करें। अब मैं बात करता हूं कन्या राशि के जातक।
कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इनको बहुत आवश्यक है कि यह गोरोचन का तिलक लगाएं अथवा अष्टगंध का तिलक लगाएं। और जो तुला राशि के जातक हैं, इनको दही का तिलक लगाना चाहिए। दही का तिलक लगाकर यदि देवी की उपासना करेंगे तो भगवती की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इन्हें सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। सिंदूर मतलब जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर का तिलक लगाकर यदि देवी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा इन्हें अवश्य प्राप्त होगी। और जो धनु राशि के जातक हैं, इन्हें केसर का तिलक लगाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं मकर राशि। मकर राशि के जो जातक हैं, इन्हें काजल का तिलक लगाना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है कि वह भस्म का तिलक अवश्य लगाएं। अब बात करता हूं वर्ष की जो राशि मंडल का सबसे अंतिम राशि है, वह मीन राशि है। मीन राशि के जातकों को हल्दी का तिलक लगा करके देवी की उपासना करने से भगवती की विशेष कृपा इनको अवश्य प्राप्त होगी। तो आपको हमने राशिवार भी बताया कि किस तरह से कौन सा तिलक लगाना आपके लिए इस दीपावली पर शुभ होगा। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम बातें हमारे आज तक के दर्शकों को बताने के लिए। एक बार फिर से आज तक परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।